नमस्कार स्टूडेंट, आप सब लोगों का आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल एमपी कैंपस में हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा में पूछे जा रहे परमुटेशन से संबंधित कुछ क्वेश्चंस करेंगे और ये वीडियो बस 15-20 मिनट का रहेगा, 10-15 मिनट का। तो आप क्या करेंगे, इस वीडियो को पूरा देखना और पेपर देने जाना है उससे पहले ज़रूर देखना, क्योंकि क्वेश्चन आ रहा है और क्वेश्चन आ रहा है तो आप कैसे कर सकते हो बेटा। तो उसको करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस वीडियो को ज़रूर देखना। तो हम आपको समझाते कि कैसे क्वेश्चन को आप हैंडल करोगे। ठीक है बेटा, चलिए कोई बात नहीं। ये क्लास चल नहीं रही क्या? क्लास तो चल रही है, फिर गड़बड़ क्या हो गया? चलो बेटा देखो, एक सेकंड रुकना बेटा, ये मेरा क्लास नहीं चल रहा है इधर से। चलो तो देखो, परमुटेशन यानी इसे क्या कहा जाता है, क्रमचय। क्रमचय बेटा है, क्रमचय। यहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, अभी 10 मिनट में आपका रिवीजन हो जाएगा पुलिस के लेवल की। ये नहीं कि 10 मिनट का चैप्टर है, पुलिस के लेवल का हो जाएगा जैसा क्वेश्चन आ रहा है। क्रमचय, क्रम प्लस चय। चय मतलब होता है चयन, चयन करना, चुनना, और क्रम मतलब क्रम से चयन करना, या इसी की अंग्रेजी हो जाएगी क्रम से चयन करना, सिलेक्शन। अरेंजमेंट लिखो, अरेंजमेंट, ARRENGEMENT, अरेंजमेंट करना, व्यवस्थित करना, क्रम से व्यवस्थित करना। जैसे मान लो आपको 2 अंक है, 1 और 2, तो इन्हें कैसे व्यवस्थित कर सकते हो? इसे 12 लिख सकते, इसे 21 लिख सकते। 2 शब्द हैं, जैसे मान लो लिख दिया है, मान लो ऐसे बहुत छोटा शब्द लिख लो ओके, तो इसको क्या लिख सकते हैं, कितने तरीके से व्यवस्थित कर सकते हैं? ओके भी लिख सकते हैं, इसको KO भी लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, ये व्यवस्था है, कितने तरीके से व्यवस्थित कर सकते हो। अब ये 2 शब्द हैं, इनको तो आप आराम से कर सकते हो। और जैसे तुम्हारा मान लो लिख दिया है RAM, तो इसको कहेगा कुल कितने तरीके से लिखा जा सकता है, कुल कितने तरीके से इसे व्यवस्थित किया जा सकता है। तो बेटा आप देखो, ये 2 से कितने हो गए, 3। अब जब 3 हो गए हैं तो इनको कैसे करोगे, या तो राम लिखोगे या भैया RMA रमा लिख दोगे। अब गलत मत समझना, भगवान का नाम से नहीं है, ये हमें समझाना है। फिर लिखोगे ARM लिख सकते हो बेटा, AMR लिख सकते हो, फिर लिख दोगे M मरा लिख सकते हो, फिर लिख सकते हो मार लिख सकते हो, MAR। तो कितने तरीके हो गए, 1 2 3 4 5, ये 6 तरीके से लिखा गया, ये 2 तरीके से लिखा गया, ये। और कहीं धोखे में ये आ जाए कि लिखो JITENDRA, जितेंद्र को व्यवस्थित करो, तो लिखते लिखते परेशान हो जाओगे। तो ध्यान रखना, इसका एक फार्मूला होता है, सीधा सीधा फैक्टोरियल n। ये क्या होता है फैक्टोरियल n, आपको समझा दें। फैक्टोरियल n का मतलब होता है n n-1, इसे लिखेंगे 1 2 3 और डॉट 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 n टाइम तक। जैसे मान लो फैक्टोरियल 4 का मान क्या होगा, तो 4 से लिखोगे बेटा आप 4 × 3 × 2 × 1। फैक्टोरियल 5 का मान 5 × 4 × 3 × 2 × 1, यानी उस संख्या से 1 तक ले जाओ। फैक्टोरियल 8 का मान पूछा गया, 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। समझ गए होगे बेटा, समझ गए होगे आप जो हम समझाना चाहते हैं, समझ चुके होगे आप। जैसे फैक्टोरियल 5 का मान निकालना है तो बेटा 120, अच्छा बता ही दिया। जैसे फैक्टोरियल 6 का मान निकालना, 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। चलो अब एक और देखो, तो लगा के क्वेश्चन कैसे आएगा, जैसे क्वेश्चन कैसे आएगा उसको भी बता दें। क्वेश्चन आएगा जैसे, लिखो देखो बेटा, देखो राजू को कितने तरीकों से व्यवस्थित किया जाएगा या कितने तरीके से लिखा जा सकता है। अपनी भाषा में लिख दिया हमने, लिखा जा सकता है। अब राजू को हम लोग लिख रहे हैं तो देखेंगे RAJU कितने अंक आए, 4, तो आंसर क्या होगा फैक्टोरियल 4। और फैक्टोरियल 4 का मान 24। 24 कैसे, 4 × 3 × 2 × 1, 4 × 12 दूनी 24 आया। चलो राजू का हो गया, तो रामू जैसे जितेंद्र को लिखो JITENDRA, जितेंद्र के अक्षरों का प्रयोग करके कितने शब्द बनाए जा सकते, कितने शब्द
अर्थहीन और अर्थपूर्ण बनाए जा सकते हैं। अर्थहीन और अर्थपूर्ण बनाए जा सकते हैं। ठीक है, ओम सिंह जी ने आंसर दे दिया। अच्छा, कितने बनाए जा सकते हैं? लो भाई साहब, ओम सिंह ने। तो जितेंद्र 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कितने तरीके से? 8 तरीके से। और फैक्टोरियल 8 का मान आप निकाल लेना। ठीक है, कैसे निकालोगे वो हमने बता दिया। 8 गुणे 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, और 5 का 120 होता ही 120। अब बस 8 छक्का गुणा कर लेना अपना, जो भी आएगा वही आंसर आएगा, क्योंकि हमें ये 10 मिनट में इसके हर टाइप को रिवीजन करवा देना है जो आपके उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा में पूछे जा रहे हैं उससे। अब देखना बेटा, इसको तो हम लिख सकते। अच्छा सर जी, और देखो बेटा, और समझो जैसे लिखा है। अब राम की जगह रामा लिखो। रामा को कितने तरीके, रामा के अक्षरों का प्रयोग करके कितने शब्द बनाए जा सकते हैं? कितने शब्द बनाए जा सकते हैं बेटा? और सुनो, जो शब्द बने, चलो तो देखो गिनेंगे बेटा। 1 2 3 4, तो कितना आ जाएगा? फैक्टोरियल 4। ना जी ना, यही गलती हो जाएगी, यही गलती हो गई, ये समझ लेना बेटा, ये गलती होगी ओम सिंह जी। सही क्या होगा? अब देखो, इसमें ए रिपीट हुआ है ना, और जो अक्षर जितनी बार रिपीट होता है उसका फैक्टोरियल नीचे लिख देंगे। ए 2 बार रिपीट हुआ है तो लिख देंगे फैक्टोरियल 2। इसे हल करेंगे, 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, और इसे 2 गुणे 1, ये नमस्ते हो जाएगा। 4 तिया कितना आ जाएगा? 12। 4 तिया कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। या फिर 4 को 2 तक खोलना, कैसे? 4 गुणे 3 छोड़ देना, फैक्टोरियल 2 बटे फैक्टोरियल 2 उड़ गया, कितना आ गया? 12 हो जाएगा। आया? अब क्वेश्चन जैसे लिखना, इलाहाबाद लिखो भैया, ALLAHABAD को के अक्षरों को प्रयोग करके कितने तरीके से लिख सकते हैं? समझ गए होगे? लिख तो वही क्वेश्चन रही है, इलाहाबाद। तो तुम गिनोगी बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ALLAHABAD। सही लिखी स्पेलिंग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ऊपर तो फैक्टोरियल 9 आएगा, नीचे बेटा ए कितनी बार है? 2 3 4, ए 4 बार है तो फैक्टोरियल 4। एल कितनी बार है? 2 बार, फैक्टोरियल 2। एच 1 बार, बी 1 बार, डी 1 बार। तो उनको लिखना नहीं बेटा, तो इसे हल कर लो। तो क्या आएगा? 9 को कहाँ तक खोलेंगे? बड़ी वाली संख्या तक। तो 9 8 7 6 5 फैक्टोरियल 4, और बटे फैक्टोरियल 4, और 2 का 2 होता है, 4 से 4 काट देना, 2 से काट देना, 2 पंच चौको 8। बस गुणा कर लो, गुणा करना तुम्हारा काम है। 6 पंची 30, 3 3 चौको 12, 12 सत्ते 84, 84 8 84, 84 निम्मा कर लो, 2 चौको 36 की 6 हंसी लगे 3, 9 72, 72 3 75, तो 7 5 6 0। ठीक है, हो सकता है कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए, थोड़ा जल्दी में किया है तो आप सही कर लेना, ये नहीं कि शायद यही सही होगा। ठीक है, कैलकुलेशन मिस्टेक, नोट ये गलत नहीं है, कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए शायद, क्योंकि हमें 10 मिनट में कराना भी है। चलो भैया, समझ गए? तो ऐसे आप कर लोगे। अब क्या होगा? अब जैसे मान लो MAHES महेश, ऐसे लिखो, कोई बनने, गलत करो लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, गलत लिख लो, बस हमें समझना है। महेश में एच बनती है, लिखो गलत, यही है। MAHES को के अक्षरों का प्रयोग करके कितने तरीके से व्यवस्थित किया जा सकता है। नंबर 1, यदि M प्रारंभ में ही रहे। अगर M प्रारंभ में ही रहे, ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो कैसे करोगे बेटा? M प्रारंभ में रहे तो अक्षर कितने? 1 2 3 4 5, और M से शुरुआत हो, इसका मतलब उसने M को फिक्स कर दिया, अब बचे कितने अक्षर? 1 2 3 4, और ये कैसे तरीके से? फैक्टोरियल 4, ये आ जाए। दूसरा क्वेश्चन आ जाए, यदि E मध्य में हो। अब बेटा कोई दिक्कत नहीं, E मध्य में हो तो उसने E को फिक्स कर दिया। आप कितने अक्षर है? 1 2 3 4,
तब भी आ जाएगा फैक्टोरियल 4। अब अगर वो कह दे कि नंबर 3 स्वर एक साथ हों, अब यहाँ आपको समझना स्वर एक साथ, तो स्वर एक साथ हो तो स्वर कौन है, ए और ई, तो एक साथ का मतलब ये गोला बना दिया, इसे एक मानोगे। बचा कौन, एम एच एस, तो कितने अक्षर हो गए, 1 2 3 4 ही अक्षर हुए बेटा, 5 कैसे हो गए, 5 नहीं, स्वर एक साथ है तो स्वर को एक मानोगे, 1 2 3 4, तो इसे लिख सकते हैं फैक्टोरियल 4। बशर्ते ध्यान रखना ये तो तुमने फैक्टोरियल 4 लिख दिया, लेकिन ये जो एक गोला बनाया है एक माना है, क्या ये वास्तव में एक है, ना जी ना, ये तो 2 है, तो इसे भी लिखेंगे इंटू फैक्टोरियल 2। तो 4 से 24, 2 से 2, 24 दूनी बेटा कितना आ जाएगा, 48। और लास्ट क्वेश्चन, 10 मिनट बताया था हमने, 10 मिनट हो गए और टाइम भी खत्म हो गया, 10 मिनट होने से मतलब नहीं। तो देखो अब यदि स्वर तथा व्यंजन एक साथ हो, साथ हो, स्वर तथा व्यंजन साथ हो, मतलब स्वर को भी एक मान रहा और ये व्यंजन को भी एक मान रहा, स्वर को भी एक मान रहा व्यंजन को, तो कितने होंगे, गिनोगे 1 2, तो 2 को कैसे लिखेंगे, फैक्टोरियल 2। अब बेटा स्वर में तो 2 हैं अलग अलग, तो इसे लिखेंगे फैक्टोरियल 2। अब व्यंजन में देखना 1 2 3 है, तो इसे लिखेंगे फैक्टोरियल 3। बस ये 2 गुणे 2 गुणे 6, 6 दूनी 12 दूनी 24, ठीक है बेटा, इससे बाहर नहीं आएगा, ऐसा हमारा सोचना है, अगर बाहर आता है तो हम और कराएंगे, परंतु आएगा नहीं। तो इस वीडियो को भी आप जरूर देख के जाना। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय जवान जय किसान। पढ़ते रहिए और पेपर अच्छे तरीके से देकर आइए। जैसे आप पेपर दे के आओगे लगभग 1 बजे के आसपास आपका सोल्यूशन कराया जाएगा, फर्स्ट मीटिंग का और सेकेंड मीटिंग का शाम को, ठीक है भैया, जुड़ते रहना। और आपको पेपर मिल जाए तो व्हाट्सएप पर सेंड कर देना, नमस्कार, ठीक है। पेपर होने की बात।